हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाउन नंबर। नंबर के अकॉर्डिंग नाउन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर आएगा एक के लिए और प्लूरल मोर देन वन, एक से ज़्यादा। ठीक है, एक से ज़्यादा होते ही क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। इंग्लिश में ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा होने पे ही हम प्लूरल में कंसीडर करते हैं, चाहे एक से थोड़ा ही ज़्यादा क्यों ना हो। कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जिनमें दो से ज़्यादा में प्लूरल बनाते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक से ज़्यादा में ही प्लूरल हो जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें वन एंड अ हाफ, वन एंड अ हाफ ईयर, है ना। तो वन एंड अ हाफ, ईयर नहीं होगा, क्या होगा? ईयर्स, क्योंकि एक से ज्यादा होते ही इंग्लिश में क्या हो जाता है? प्लूरल। क्लियर है? वन एंड अ हाफ फुट, फुट होगा क्या? नहीं, क्या होगा? फीट। वन एंड अ हाफ फीट, फीट प्लूरल, फुट सिंगुलर। तो यहाँ से ये समझना है कि इंग्लिश में हम एक से ज़्यादा को ही क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। जैसे संस्कृत है, संस्कृत में दो से ज़्यादा होने पे प्लूरल बनता है। आपने पढ़ा होगा बचपन में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, राइट। लेकिन यहाँ इंग्लिश में दो ही तरीके से क्लासिफाइड किया है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर वन, एक, और प्लूरल एक से ज़्यादा, राइट। Singular number. Singular number simply a noun that denotes one person or thing. जब नाउन एक पर्सन या एक चीज की बात करता है तो वो सिंगुलर नंबर हो जाता है। A noun that denotes one person or thing is said to be in the singular number. Example: boy, apple, cat, cow, bird, horse, book, page। ये सब क्या है? एक की बात कर रहे हैं, एक है बॉय, एप्पल, राइट। एक से ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? बॉयज, एप्पल्स, काउज। क्लियर? हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वन बॉय, है ना, वन एप्पल, वन कैट। नेक्स्ट, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मतलब एक से ज्यादा। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन। मोर देन वन, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, मोर देन वन, एक से ज्यादा होते ही क्या हो जाएगा? प्लूरल। is said more than one person or thing is said to be in the plural number. Example: boys, apples, cats, cows, birds, horses, books और pages. क्लियर? सिंगुलर में ये थे बॉय, एप्पल, कैट। प्लूरल में हो गया बॉयज, एप्पल्स और कैट्स। अब यहाँ हम आज के सेशन में देखेंगे कि हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। जो सिंगुलर प्लूरल की एप्लीकेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो नाउन में इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। आगे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि कैसे प्लूरल बनाते हैं, फिर बिल्कुल एडवांस लेवल तक इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, प्लूरल बनाने के लिए नाउन को प्लूरल बनाने के लिए सिंपली उसके आगे क्या सफिक्स में क्या लगा देते हैं? एस। जैसा अभी हमने इन सभी के साथ किया, बॉय के साथ, एप्पल के साथ, काऊ हो, इनके साथ क्या किया हमने? सफिक्स में क्या लगा दिया? एस। जैसे देखो, द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। जैसे बॉय, बॉयज, कैट, कैट्स, एप्पल, एप्पल्स, बर्ड, बर्ड्स, राइट। तो सिंपली हमने नाउन के आगे एस ऐड करके प्लूरल बना दिया। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें सिंपली जिनके लास्ट में एस लग जाता है, प्लूरल बन जाते हैं।
राइट। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में हमें सफिक्स में es लगाना होता है, s नहीं, क्या लगाना है, es। वो कौन से हैं, ऐसे जिन या तो लास्ट में s पे एंड हो, sh पे, ch पे या x पे एंड होते हैं, तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं, देखो es लगाते हैं। जैसे क्लास, क्लासेस, ब्रश, ब्रशेस, वॉच, वॉचेस, टैक्स, टैक्सेस, डिश, डिशेस, मैच, मैचेस, ब्रांच, ब्रांचेस, बॉक्स और बॉक्सेस। इनकी लिस्ट मैंने आपको दे दी है पीडीएफ में, आप वहाँ से देख लेंगे। यहाँ हम जिसको जस्ट एक बार देखते चलेंगे कि कैसे प्लूरल बनाना है, राइट। तो पहला केस जिसमें सिंपली हमने एस लगाया, दूसरा जिसमें es लगता है जब सफिक्स में s, sh, ch या x होता है, राइट। नेक्स्ट देखो, अब एक केस आता है जिसमें भी हम es लगाते हैं, कब, जब लास्ट में o होता है। लास्ट किससे एंड हो, o से। जैसे बफेलो, बफेलो का प्लूरल हो गया बफेलोज। इवन बफेलो भी प्लूरल में भी काउंट, प्लूरल में भी बफेलो भी हो सकता है और बफेलोज भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। यानी बफेलो सिंगुलर है, बफेलो प्लूरल भी है और बफेलोज जो है वो प्लूरल है। क्लियर। पोटैटो, पोटैटोज, कार्गो, कार्गोज, नेग्रो, निग्रोज, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, इको, इकोज, वोल्केनो, वोल्केनोज। क्लियर। इसमें हमने क्या किया, es लगाया है, कब, जब लास्ट में क्या आया हुआ है, o आया हुआ है। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देखो, अब ये जो नाउन है इनके लास्ट में o है, सब में क्या आया है, o आया हुआ है, बट प्लूरल हम es से नहीं s से बना रहे हैं। यहाँ हम es नहीं लेंगे, सफिक्स में क्या लेंगे, s लेंगे। जैसे डायनेमो, डायनेमोज, रेशियो, रेशियोज, मेमेंटो, मेमेंटोज, पियानो, पियानोज, स्टीरियो, स्टीरियोज। क्लियर। लोगोज, सोलोज, कैंटोज, इनमें हमने क्या किया है, देखो es नहीं लगाया, क्या यूज किया है, s। तो ये कुछ नाउन्स हैं जिनको s लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा, और ये वाले कुछ नाउन्स हैं जिनके आगे es लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा। क्लियर है। अब कुछ नाउन्स जो इनके लास्ट में y आया है, देखो बेबी, सिटी, स्टोरी, लेडी, आर्मी, पोनी, इनके केस में प्लूरल कैसे बनेगा, IES। एक और चीज ध्यान रखेंगे, कॉन्सोनेंट प्लस y है, ये जो B, T, O, इनका भी ध्यान रखेंगे कि इसके अलावा अगर वावल है तो अलग रूल है, इसका अलग तरीके से बनेंगे, S लगेगा सिंपली। अगर क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस y है, राइट, कॉन्सोनेंट प्लस y, तब क्या बनेगा, इसके y को हटा देंगे, y को किससे रिप्लेस करेंगे, IES से। जैसे बेबी, बेबीज, सिटी, सिटीज, स्टोरी, स्टोरीज, लेडी, लेडीज, आर्मी, आर्मीज, पोनी, पोनीज। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और देखेंगे कि अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, अगर हम ये जो चीज़ हमने पढ़ी है कॉन्सोनेंट प्लस y, इसमें हमने प्लूरल कैसे बनाया है, IES से, राइट। अगर हम बात करेंगे किसकी, प्रॉपर नाउन की, तो जनरली तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल में भी और नाउन में भी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थे जहां हमने प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाया था। आर्टिकल में जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट करवाया था कि जो फैमिली होती है, पूरी फैमिली की बात करने के लिए हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं और नाम के आगे हम s लगा देते हैं, ठीक है। द स्मिथ्स, द जॉर्डन्स, याद है। तो उस केस में अगर जो नाम है उसकी लास्ट में y आया हुआ है, कॉन्सोनेंट प्लस y, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, डू यू नो द
ठीक है, कैनेडी जो प्रेसिडेंट का नाम था। डू यू नो द कैनेडीज, राइट। यहाँ कैनेडीज ये नाम है, प्रॉपर नाउन है। द कैनेडीज मतलब कैनेडी की पूरी फैमिली, जैसे द स्मिथ्स यानी स्मिथ की पूरी फैमिली, द जॉर्डन्स की पूरी फैमिली। तो डू यू नो द कैनेडीज, तो यहाँ हमने पहले आर्टिकल द लिया, लास्ट में एस लगाया, प्लूरल बनाया उसको, बट हम इसको प्लूरल बनाने के लिए ऐसा कभी नहीं बना सकेंगे। ऐसा अगर हम बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये अगर बनाते हैं तो IES नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, एस। गॉट माई पॉइंट कि इन अदरवाइज हमने इन नाउन्स में क्या किया है, वाई को किससे रिप्लेस किया है, प्लूरल में IES से किया है। बट प्रॉपर नाउन के केस में हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे जब हम प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाएंगे। क्लियर, ये नहीं कि सिर्फ इसी फैमिली वाले कॉन्सेप्ट में, किसी भी कॉन्सेप्ट में जब हम प्रॉपर नाउन का प्लूरल बनाएंगे और कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा, क्या होगा, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, तो हम क्या लगाएंगे, सिंपली एस लगाएंगे, IES नहीं लगाएंगे। क्लियर, जैसे कई बार हमें जो फेब्रुअरी है, जैसे जो मंथ्स है, उनको भी प्लूरल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर, जैसे अगर मैं बोलूँ I hate Februaries, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर साल जब भी फरवरी आती है, ठीक है, फरवरी का जो महीना है वो मुझे कभी अच्छा नहीं लगता है, मैं हमेशा I hate Februaries। इसका सेंस ये है, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्सन हो, जैसे फरवरी में क्या होती है, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, तो उससे किसी को मान लो एलर्जी हो, उससे किसी को प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसी वेदर को लेके कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो हर साल, तो मैं ये बोलूँगी हर साल जब भी फरवरी आती है मुझे अच्छे नहीं लगती है, तो इसको क्या बोला, I hate Februaries, राइट। तो यहाँ हमने Y के बाद में, देखो हमने क्या किया है, Y के बाद में S लगाया है, Y को हटाकर IES नहीं लगाया। क्लियर, तो सिंपली क्या समझ में आया आपको कि प्रॉपर नाउन के केस में हम ऐसा, ये जो किया है हमने ऐसा नहीं करेंगे। सिंपली अगर हमें कभी प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाने की ज़रूरत पड़ी अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, तो हम उसको सिंपली एस लगाएंगे जब कॉन्सोनेंट प्लस वाई का केस, राइट। नेक्स्ट, अब देखो ये वो तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई था, ये है वावल प्लस वाई। वावल प्लस वाई में सिंपली एस लगा हुआ है। देखो बॉय बॉयज, स्टोरी स्टोरीज, डे डेज। ये स्टोरी STOREY, वहाँ क्या था STORY, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। वो स्टोरी कहानी, ये स्टोरी जो लेवल होता है बिल्डिंग का। इवन अमेरिकन्स तो इसको जो बोलते हैं 3 स्टोरी, 4 स्टोरी, 4 मंजिला, ठीक है, अमेरिकन्स तो इसको भी स्टोरी ही बोलते हैं, STORY, पर ब्रिटिश में इसको STOREY में लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। की कीज, मंकी मंकीज, ले लेज। क्लियर है, तो वावल प्लस वाई में क्या करेंगे, एस लगाएंगे, कॉन्सोनेंट प्लस वाई में IES लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट ये कुछ नाउन्स जो लास्ट में जो एंड होते हैं F या FE पे, उनमें क्या करते हैं, F और FE, जनरली में F है, F को हटा देते हैं और इनको रिप्लेस कर देते हैं V से और लास्ट में लगा देते हैं ES। इस तरह से प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखो थीफ थीव्स, वुल्फ वुल्व्स, काफ काउस, लोफ लोव्स, शेल्फ शेल्स, एल्स, है ना। नेक्स्ट वाइफ वाइव्स, लाइफ लाइव्स। लाइफ में थोड़ा ध्यान देंगे, लाइफ में ये तो जो लाइफ की बात करते हैं हम लाइफ, हमारी लाइफ की बात करते हैं तो लाइव्स हो जाता है ना। लेकिन जो स्टिल लाइफ होती है, स्टिल लाइफ जो एक पेंटिंग होती है,
उसमें जो इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, लाइक फ्लावर है, फ्रूट है, उनकी जो पेंटिंग है उसके लिए आता है स्टिल लाइफ। इसको अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो स्टिल लाइफ का प्लूरल बनता है स्टिल लाइफ्स। ध्यान देंगे, ये लाइव्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, LIFES। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट ये तो देख लेंगे आप, लीव, लीव्स, नाइफ, नाइव्स, ठीक है। अब कुछ नाउन्स है, ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ, हॉर्फ। इनके केस में दोनों तरीके से बन सकता है, S और VES, दोनों तरीके से प्लूरल बनाया जा सकता है। ये देखो VES भी है और ये भी। लिस्ट आपको मिल चुकी है PDF की फॉर्म में। नेक्स्ट देखो, अदर वर्ड्स एंडिंग इन F और FE एड S, जैसे देखो चीफ, चीफ्स, सेफ, सेव्स, प्रूफ, प्रूफ्स, गर्ल, गर्ल्स, राइट। नेक्स्ट, हाँ, कुछ नाउन्स अलग तरीके से प्लूरल बनाते हैं, जैसे देखो मैन, MAN है, प्लूरल MEN, E और A का डिफरेंस है सिंगुलर और प्लूरल में। सेम वुमन में A और वीमेन में E, है ना। फुट में भी देखो फुट और फीट, गूज और गीज। इसमें क्या किया, वोवल को चेंज कर देते हैं। A few nouns form their plural by changing the inside vowel of the singular। जो इसमें वॉवल आया है अंदर उसको चेंज किया हमने। टूथ में भी ऐसे ही किया, टूथ में टीथ। क्लियर? नेक्स्ट, there are a few nouns that form their plural by en, ox, oxen, child, children, ऐसे भी प्लूरल बनते हैं, है ना। नेक्स्ट, कुछ और रेगुलर तरीके से बनाते हैं, जैसे एजेंडम, एजेंडा, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, बेसिस, बेसिस, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, डेटम। जो डेटा है वो आजकल डेटम यूज़ नहीं करते, डेटा सिंगुलर में भी प्लूरल में भी दोनों में डेटा यूज़ होने लग गया। सेम मीडिया जो है वो भी एक अनकाउंटेबल की तरह कंसीडर करने लग गए, सिंगुलर प्लूरल दोनों। अदरवाइज जो है उसको अगर हम देखें तो मीडियम सिंगुलर, मीडियम्स प्लूरल होता है और मीडिया प्लूरल होता है, लेकिन ज़्यादा आजकल मीडिया यूज़ में आता है। ये भी आप एक बार देख लेंगे, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम कंपाउंड नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपाउंड नाउन क्या होता है, जब एक से ज्यादा वर्ड्स, दो या एक से ज्यादा, दो वर्ड्स या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर कोई नाउन बनाते हैं तो वो कंपाउंड नाउन हो जाता है। क्लियर? और इस केस में दो नाउन भी हो सकते हैं। इस केस में जो प्लूरल बनता है वो प्रिंसिपल वर्ड के साथ में एस अटैच होता है, ठीक है। जैसे देखो बॉयफ्रेंड, प्लूरल बनाएंगे तो बॉयज फ्रेंड नहीं होगा, क्या होगा, बॉय फ्रेंड्स, राइट। कमांडर इन चीफ, प्लूरल क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ। कोट ऑफ मेल क्या होगा, कोट्स ऑफ मेल। कोट ऑफ मेल समझते हैं ना, जो आर्मर होते हैं, जो एक कवर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। सन इन लॉ क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप सन, स्टेप सन्स। तो प्लूरल किस तरह से बनाएंगे, अगर आप ऐसे बनाते हो कमांडर इन चीफ्स तो गलत होगा। वो हम पोजीशन में बनाते हैं, वो भी अपोस्ट्रोफी एस लगता है पोजीशन को शो करने के लिए। प्लूरल के लिए क्या बनेगा, कमांडर्स इन चीफ, कोट्स ऑफ मेल, सन्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, राइट। और देखो जैसे स्टेप डॉटर क्या होगा, स्टेप डॉटर्स। मेड सर्वेंट क्या बनेगा, मेड सर्वेंट्स। पासर बाय क्या हो जाएगा, पासर्स बाय। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, लुकर ऑन सिंगुलर, लुकर्स ऑन प्लूरल। मैन ऑफ वॉर तो क्या होगा, MEN, मैन ऑफ वॉर। हैंगर ऑन, हैंगर्स ऑन। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स। इंजीनियर इन चीफ, इंजीनियर्स इन चीफ।
इस तरह से कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, ये भी पासर्स बाय भी एग्जाम में आया हुआ है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, अभी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, जो भी आपका आंसर है उसको नोट करेंगे और विद रीजंस, जैसा हम हमेशा करते हैं, रीजंस जो भी आपका इस क्वेश्चन को करने जो भी आंसर होगा आपका वो मेरे रीजन के साथ मैच करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन है, देयर इज द डर्ट ऑफ वुमन डॉक्टर इन आवर स्टेट। हमारे स्टेट में वुमन डॉक्टर की कमी है, डर्ट माने कमी। वी शैल हैव टू रिक्रूट सम फ्रॉम द अदर स्टेट, हमें कुछ दूसरे स्टेट से रिक्रूट करने चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट करना है हमें वुमेन डॉक्टर में। क्या ये सही है? तो नो इम्प्रूवमेंट आएगा, अगर सही नहीं है तो इनमें से क्या आएगा? क्लियर है? अभी हमने कंपाउंड नाउन पढ़े हैं, तो आप आंसर जो है वो टिक करके विद रीजंस नोट कर लेंगे। इसके बाद हम एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे। कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट, हमने अभी पढ़ा था, ये देखो, मेड सर्वेंट का प्लूरल बनाया हमने मेड सर्वेंट्स, राइट। लेकिन अगर ये मैन सर्वेंट होता, क्या होता? मैन सर्वेंट। सिंगुलर में क्या है? मैन सर्वेंट। प्लूरल में बनेगा स्टूडेंट MENSERVENTS। प्लूरल में दोनों का प्लूरल बनेगा, दोनों नाउन का प्लूरल बनेगा, मैन का भी और सर्वेंट का भी। देखो यहां पर हमने जो भी बनाया है इनमें सब में सिर्फ एक को ही प्लूरल बनाया, दोनों को प्लूरल नहीं किया। लेकिन मैन सर्वेंट के केस में हमें मैन को भी प्लूरल बनाना होगा MEN, और सर्वेंट का भी प्लूरल क्या बनेगा? सर्वेंट्स। ठीक है, तो जब मैन और वुमन आएंगे उस केस फर्स्ट वर्ड में स्टार्टिंग में, तो उससे रिलेटेड जब वो एक्शन करेंगे, इसको भी क्लियर करते हैं अभी। पहले ये देखो, मैन सर्वेंट, कौन सा सर्वेंट? जो मैन है, मैन सर्वेंट है ना। अब मैन सर्वेंट्स प्लूरल हो गया। मैन ड्राइवर क्या बना? MEN, ड्राइवर्स। वुमेन सर्वेंट, वीमेन सर्वेंट्स। वुमेन डॉक्टर, वीमेन डॉक्टर्स। वुमेन राइटर्स, वीमेन राइटर्स। वुमेन टीचर, वीमेन टीचर्स। वुमेन स्टूडेंट, वुमेन स्टूडेंट, वीमेन स्टूडेंट्स। वुमेन पायलट, वीमेन पायलट्स। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड्स जस्टिसेस। क्लियर? ये एग्जाम्पल्स आप नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। इन केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को ही प्लूरल बनाना होगा। क्लियर है? आप जो है यहाँ समझते चलेंगे, क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट मैं बताने वाली हूँ आपको। यहाँ तक क्लियर है कि जब आपका जो पहला नाउन है वो मैन और वुमन होगा, उस केस में जो कंपाउंड नाउन बन रहे हैं, जो दोनों नाउन है, तो प्लूरल बनेगा, तो दोनों का ही एक साथ प्लूरल बनेगा। अगर हम करते हैं मैन सर्वेंट्स, मैन का प्लूरल नहीं बनाते हैं, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्लियर है गाइस? ठीक है, अब इसका एक और एक्सेप्शन है, वो भी देख लो। एक्सेप्शन है मैन ईटर। मैन ईटर का प्लूरल होता है स्टूडेंट मैन ईटर्स। मैन ईटर का प्लूरल होता है मैन ईटर्स। इसमें मैंने MEN नहीं किया, ध्यान से देखेंगे। मैम ये क्या बता रहे हो आप? अभी तो बताया आपने कि इसमें दोनों का प्लूरल बनेगा, अब आप खुद ही बोल रहे हो कि ए यहाँ नहीं बनेगा, तो कैसे समझेंगे? कैसे हम इसको तो रटना पड़ेगा? नहीं, रटना नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, यही अपनी बात हुई थी कि आपको कॉन्सेप्ट के लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना है मुझे, तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? इन सभी केसेस में जो डूअर है वो खुद मैन और वुमन है, खुद है वो, यानी जो राइटर है वो कौन है? वुमन है। टीचर किसकी बात हो रही है? वुमन की, यानी वुमन इज अ सब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा टीचर? कौन सी टीचर? वुमन टीचर। कौन से स्टूडेंट? वुमन स्टूडेंट। कौन सी पायलट? वुमन पायलट। कौन सी डॉक्टर? वुमन डॉक्टर। कौन सा सर्वेंट? वुमन सर्वेंट। कौन सा ड्राइवर? मैन ड्राइवर। राइट, लेकिन मैन ईटर में मैन खुद सब्जेक्ट नहीं है, खुद डूअर नहीं है। मैन क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट है।
मैन ईटर कौन होते हैं? जो लायन है, टाइगर है, जो पीपल जो लोगों को खाते हैं, तो वो मैन ईटर है। उसका प्लूरल क्या बनेगा? मैन ईटर्स। समझ में आया? यहां पर मैन पैसिव है, यहां पर मैन ईटर मैन एक ऑब्जेक्ट है जिसको लायन या टाइगर के द्वारा खाए जाने की बात हो रही है, राइट। मैन यहां पर डूअर, सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कल भी हमने जेंडर में सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू को समझा था, ये पूरी ग्रामर में चलता रहेगा स्टूडेंट। यहां पर क्या है, वो चीज अलग थी, मैं उसको बता रही हूं आपको। यहां पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है, खुद डूअर है, उसी के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर किसी दूसरे के द्वारा इनके ऊपर एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर करके बात हो रही है, राइट। इसलिए क्या बनाया है? ईटर्स। सिमिलरली देखो, अब आप ही बताओ, वुमन हेटर है, वुमन हेटर, वुमन हेटर, क्लियर। वुमन को हेट करने वाला, वुमन को हेट करने वाले को हमने क्या बोला? वुमन हेटर, राइट। इसका प्लूरल क्या होगा? क्लियर होना चाहिए, क्या होगा इसका प्लूरल? वुमन हेटर्स। क्या बनेगा? वुमन हेटर्स। क्योंकि यहां पर वुमन सब्जेक्ट नहीं है, वुमन एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर हो रहा है किसी दूसरे के द्वारा, कि हम वुमेन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मैन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर किसी दूसरे को की बात कर रहे हैं कि वुमेन को हेट करने वाला। और यहाँ पर हम एक्चुअल में मैन और वुमेन की बात कर रहे हैं। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक लेमैन लैंग्वेज की बात करेगी, जहाँ एक्चुअल में मैन वुमेन की बात होगी तो हम प्लूरल बनाएंगे, और जब उनकी बात नहीं होगी, उनको रखा जाएगा, उनके नाम को यूज किया जाएगा पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा, तब इनका प्लूरल नहीं बनेगा। क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अब ये क्वेश्चन देखो, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ क्या आंसर आएगा। देयर इज द डेथ ऑफ वुमन डॉक्टर। प्लूरल बनाना है तो ये बनेगा नहीं, ये भी नहीं, जो दिया है वो दोनों सिंगुलर है, नहीं। आंसर इज वीमेन डॉक्टर्स, क्योंकि एक्चुअल में विमेन की ही बात हो रही है। जब बात मैन वुमेन की होगी और तब प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनेगा, और उनको एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, तब उनका प्लूरल नहीं बनेगा। जो आगे वाला नाउन है उसका प्लूरल बनेगा। क्लियर है गाइस?